तो फ्रेंड, कॉमन नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा अभी नेटवर्क का कोर्स चल रहा है और नेटवर्क की कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो अभी हमारा डीएसएल राउटर का प्रैक्टिकल चल रहा है। डीएसएल राउटर के बारे में बहुत कुछ हम समझ रहे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हमारा जो भी इंटरनेट कम्युनिकेशन है, इंटरनेट हम चला रहे हैं, जो भी हमारा घर के अंदर होम डीएसएल राउटर यहाँ पे जो कहे कि जो यूजफुल होते हैं, तो इसी के कारण हमारा जो है इंटरनेट चलता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट यूजफुल हम करते हैं यहाँ पर, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हमारे कनेक्टिव या कनेक्शन है, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखना होता है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे डेटा आते हैं, जो भी इंटरनेट कनेक्शन या फिर बहुत कुछ हमारी जो चीज़ें होती है, तो वो हमारे राउटर से होता है यहाँ पर। ओके, जिसको डीएसएल राउटर कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत कुछ समझा दिया था। और राउटर अगर आपका ओपन करना है, अगर नया राउटर लाया है आपने या तो फिर रीसेट किया है उसको, तो रीसेट किया है या नया राउटर लाया हो, तो आपको ये वाले आईपी एड्रेस और इसकी यूजर और पासवर्ड आपको ये नज़र आते होंगे स्क्रीन के अंदर। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सिस्को का लिया है राउटर कंपनी का लिंक्सेस है, तो आपको इस आईपी एड्रेस को यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आपको राउटर को अपने कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और वो भी लैन कनेक्शन के अंदर। कभी भी इंटरनेट के अंदर अपने कंप्यूटर को कनेक्ट मत करना। अभी सिर्फ इंटरनेट के वायर ही लैन कनेक्शन में जाएगा। वो सब कुछ मैंने जो है वीडियोस के अंदर मैंने आपको राउटर के समझा दिया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो डी लिंक, टिप लिंक क्या है, नेट क्लियर है, बैंकिंग क्या है, टेंडा क्या है, आईबॉल डॉट कॉम क्या है, और डीजीसॉल क्या है, एसएस क्या है, ये सभी का जो है मैंने आईपी एड्रेस वगैरह जो है आपको मिल जाएगा। ओके, और नॉर्मली नया राउटर लेते हैं तो इसके ऊपर ये आईपी एड्रेस और यूजर नेम पासवर्ड होता है ये आपको। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको राउटर के टूल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स की वैल्यू समझाई थी, एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड और यूजर नेम के बारे में बताया था। तो हमारा जो राउटर ये जो होता है, ये राउटर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हमारी ओपन होती है, वो मेन चीज़ हमारी पहले जब लॉगिन नहीं हो और मतलब कि राउटर की जो पूरी इंटरफेस की सेटिंग और सिक्योरिटी का काम होता है, तो एक ही करता है हमारा राउटर का यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र से ही हमारा जो है राउटर जो है सिक्योर और सेफली माना जाता है। इस वजह से ही हमारा इंटरनेट जो है यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड वैसे का वैसा ही इस तरह का छोड़ दूंगा, तो कोई भी आकर मेरे राउटर को या तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर इसकी कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि बहुत कुछ इसको मिसयूज भी कर सकता है। तो इस वजह से हमें जो है राउटर का यूजर आईडी, पासवर्ड और दोनों चेंज करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। ओके, और वो भी कॉम्प्लेक्स आपको पासवर्ड रखना होता है, कभी भी सिंपल पासवर्ड मत रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम नया ऑप्शन शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि टाइम, सेसलॉक और ईमेल सेटिंग, ये तीन से समझाऊंगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स के अंदर एडमिन और यूज़र देख सकती है कि अकाउंट जो होता है वो मैनेजमेंट करता है इंटरफेसेस को, और एडमिन जो होता है वो रीड और राइट दोनों कर सकता है, चेंज भी कर सकता है पासवर्ड पे। यूजर सिर्फ खाली रीड ओनली एक्सेस कर सकता है। यूजर के थ्रू आप लॉगिन करो तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। इस वजह से हमें यूजर का पासवर्ड अलग डालना है और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को किसी को भी बताना है। ओके, वो सिर्फ उन्हीं को बताना है जो राउटर को यूज करना है, इम्पोर्टेंट वर्क करते हो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, वरना ये चीज़ जो है आपको पता नहीं चलेगी। क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स और ये भी वो चीज़ ध्यान में रखिए। तो अब हम समझते हैं कि आगे की टाइम क्या है, इस ऑप्शन क्यों दिया गया है। वैसे सब कुछ आप जानते ही है, लेकिन हम पहले से मैं इसको समझा दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और फिर ये चीज़ टूल्स के अंदर मैं और भी आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल। ओके, तो हमेशा सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा।
तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। टूल्स के अंदर टाइम सिस्टम, सिस्लोक और ईमेल सेटिंग, ये 3 आज हम ऑप्शन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर।
और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि मेरे सामने ये जो है टाइम का, मैं टूल्स में जाता हूँ, कोई भी आप राउटर लो उसके अंदर टूल्स के अंदर एडमिन के बाद टाइम का ऑप्शन होता ही है। और हो सकता है कोई टूल्स को टीपी लिंक के अंदर यहाँ पर कुछ हो या फिर नेट गेट के अंदर कुछ अलग हो, इंटरफेस भले ही अलग अलग हो लेकिन टूल्स के अंदर आपको टाइम का ऑप्शन होगा ही। ओके, सभी राउटर के अंदर अलग अलग होता है। अभी मैं डी लिंक के बारे में बता रहा हूँ। ओके ओके, बाद में आपको समझाऊंगा। तो ये जो है टाइम के बारे में हम समझते हैं कि यहाँ पे इनवैलिड डेट है, यहाँ पे मुझे बता रहा है इनवैलिड डेट। क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने सेटिंग्स की सेव की ही नहीं है। ओके, तो अगर हम टाइम, हमारा इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल सिस्टम क्लॉक जो होता है इसी टाइम पर काम करता है। ओके, और करेक्ट टाइम हमारा इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो आप खुद ऐसा एनटीपी सर्वर, जिसको एनटीपी सर्वर बोलते हैं, जिसको नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये टाइम के लिए सर्वर बनाया गया होता है। ओके, टाइम के लिए सर्वर बनाया गया होता है और ये डे लाइट सेविंग से कर सकता है, एडजस्ट करता है टाइम को। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो टाइम जो है सिंक्रोनाइज कर लेता है। दूसरा होता है कि आप खुद अपने मैन्युअली तरीके से अपना खुद ही टाइम सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये, और दूसरा है ऑटोमेटिक टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ये दो है। तीसरा है टाइम के साथ डेट भी आपको मैन्युअली दोनों आपको ऑप्शंस मिलता है। अब ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपको मैन्युअली सेटअप करना है तो आप मोबाइल में देखकर आप इस तरह से सेटअप कर लोगे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉपी करना चाहते हो पूरा टाइम आप, और कंप्यूटर की टाइम की सेटिंग से मैच करवाना चाहते हैं तो कॉपी भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, ये एनटीपी सर्वर में बताया था। एनटीपी सर्वर खास तरह की सभी जो सिस्टम होती है उसके अंदर, जो भी सर्वर होता है उसके अंदर ये कॉन्फ़िगर करना ही होता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के ऊपर ही हमारे लॉग वगैरह बनते हैं, ईमेल की वगैरह होती है, सिस्टम काम करती है, ये चीज़ बहुत कुछ हमें बताती है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको पहले टाइम कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ। देखिए सिर्फ इनवैलिड बता रहा है मुझे टाइम, मतलब कि वैलिड नहीं है। तो मैं दे सकती हूँ कि मुझे, मैं इंडिया के अंदर, तो मैं इंडिया के अंदर पहले जाऊँगा तो मेरा इंडिया का
मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई ये है। अब इनेबल डे लाइव सेविंग, ओके, तो मैं इनेबल कर लेता हूँ। और फिर मुझे बताया कि सेविंग डेट वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। इससे स्टार्ट और एंड टाइमिंग का वगैरह जो है आप सेटअप कर सकते हो। ओके, ये जो चीज़ आपके सामने है। ओके, तो डेट एंड टाइम वगैरह, सेविंग डेट वगैरह आप कर सकते हो। ओके, मॉर्निंग। तो इसको ना ही करो तो बेहतर होगा, इसके कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लीजिए। और तीसरी चीज़ की यहाँ पर इसको टाइम करेगा ऑटोमेटिक खुलेगा ये। जैसे ऑटोमेटिक करोगे तो नीचे का जो भी मैन्युअली है वो ब्लर हो जा रहा है, मतलब कि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। या तो फिर ऑटोमेटिक सेटअप करो या तो फिर आप मैन्युअली करो। तो मैंने ऑटोमेटिक कर लिया। एनटीपी सर्वर उसका ऑप्शन होता है, हर जगह पर आप जाओगे राउटर के अंदर इनेबल एनटीपी सर्वर लिखा होगा तो समझ लो कि वो टाइम के बारे में बात हो रही है। अब इनेबल तो हो गया, लेकिन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा एनटीपी सर्वर यूज कौन सा। तो नॉर्मली जो भी आप राउटर लेते हो उसी का आपको सर्वर के कनेक्शन में आपको जोड़ना होगा। तो जैसे देखिए ntp1.elink.com और ntp.com.tw.com। ओके, तो ये जो जैसे कि टीपी लिंक की वेबसाइट की एनटीपी सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा मेरा राउटर, और वहाँ से वो टाइम रीलोड करेगा। या तो फिर आप इस तरह से टीडब्ल्यू करोगे तो ये जो टीडब्ल्यू के साथ इस तरह से। तो अगर मैं हटा दूँ इसको और मैं चाहता हूँ कि कॉपी करता हूँ कंप्यूटर के अंदर से, तो कंप्यूटर के अंदर से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी फिर इसी तरह। ओके, ये चीज़ आपके सामने है। तो अगर मैं करूँ कंप्यूटर से तो कंप्यूटर में जो भी कनेक्शन होगा वो मेरा सीधा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से उठाकर वो डेटा यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली करना है तो मुझे जो है एनटीपी डॉट सर्वर या तो फिर ये चीज़ करने का देखिए, ये हम करेंगे एंड ऑटोमेटिक। ओके, ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद सेव कर लेना है और इसको रिबूट कर लेना है। ओके, तो पहला सेटिंग हमारा टाइम का पूरा होगा टूल्स के अंदर। तो रिबूट करने से क्या होगा कि आपका पुराना टाइम जो है चेंज होकर नया आ जाएगा। फिर से भी आपका वही आईपी एड्रेस डालो, यूजर नेम पासवर्ड डालो और फिर टूल्स में जाओ। ओके, टाइम चेक कराइए। ओके, सीस लॉक की हम बात करते हैं। अब सीस लॉक क्या है? सीस का मतलब सिस्टम लॉक। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करता है। ओके, तो अगर इनेबल करोगे तो आईपी एड्रेस जितना भी होगा वो इसका जो है लॉक बनाना शुरू करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड हुई, रिसीव हुई, इस तरह का लॉक बनाता है। तो लॉक का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर का नेम डालेंगे, एंड यूजर डालेंगे तो एंड यूजर आ जाएगा, एंड यूजर का नाम डालो, तो फिर आप आईपी एड्रेस डालो, आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो नॉर्मली जो है इसका आईपी एड्रेस हम वही सिस्टम के साथ हम डालते हैं जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है। इस तरह से इसका सिस्टम लॉग होता है, फिर आपको सेव कर लेना है। थर्ड जो इसके बाद है ईमेल सेटिंग्स में। अभी ये ईमेल क्या होता है कि ऐसे लॉग फाइल्स या राउटर का अलर्ट मैसेज आपकी ईमेल के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सिस्टम लॉगिन होता है या फिर हमारा राउटर रिबूट होता है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, कोई इसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है, कोई इसका केबल निकाल कर फिर से ज्वाइन किया हुआ है, कोई हैकर राउटर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, या तो फिर राउटर के अंदर कोई रिबूटिंग या फिर ऐसी सर्विस शुरू हुई जो आपने शुरुआत की ही नहीं, शुरू की ही नहीं। तो सब कुछ जो वो लॉग जो है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है सीधा आपके ईमेल के ऊपर रिडायरेक्ट हो। ये सिस लॉग कब ओपन होगा, ये इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब आप राउटर के अंदर एंटर होगी तब। लेकिन ये जो है आपको राउटर के अंदर आना नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वही नोटिफिकेशन हमारा जो है ईमेल भेज देता है। जैसे क्योंकि हमारा ईमेल जो है उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली उसको भेज देता है हमारे ईमेल एड्रेस के अंदर। तो ये करने से पहले आपको इनेबल करना होगा। ओके, अब इसके अंदर आपकी 4 मेन चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना कि ईमेल जो है वो वही एड्रेस डालना है। ओके, जो आपका इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी हो।
ओके, तो कौन से ईमेल के अंदर भेजना है, कहाँ से ईमेल एड्रेस भेजना है, किस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेजना है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ से ईमेल भेजना है और कौन से ईमेल के अंदर भेजना है। तो मान के चलते कि मेरे राउटर का मैंने कोई ईमेल एड्रेस मैंने बनाया है। ओके, तो मैंने वो ईमेल एड्रेस बना रही है। अब दूसरा मेरा खुद का अपना वो ईमेल एड्रेस राउटर के लिए बनाया हुआ है, खास तरह का ईमेल एड्रेस, और मेरा ईमेल एड्रेस वही जो इम्पोर्टेंट मैंने चाहता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन मेरी इस ईमेल एड्रेस के अंदर। तो होता क्या है कि एक तरह की ये ईमेल सर्वर की तरह काम करेगा ये। ओके, फिर SMTP सर्वर एड्रेस आप डाल सकते हो, गूगल का डालोगे तो भी चलेगा, और ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके ऊपर ईमेल आया है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो फाइल की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऑथोराइज आपको होना पड़ेगा, तभी आपको वो जो है मेल एक्सेस पड़ेगा। तभी हम इसको इनेबल करके रखें। और यूजर, तो आपको अकाउंट का नाम डालना होगा, नया अकाउंट हम बनाते हैं कि हर ओके ईमेल फाइल्स। ओके, ये इस तरह से मैंने कोई बना दिया, तो फिर मैं हर्ष ईमेल लिखता था। इस तरह से हम फेसबुक के अंदर यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं, उसी तरह से इसी के अंदर भी यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं राउटर्स के अंदर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। ओके, वही सेम पासवर्ड डाल दिया। अब जब भी मुझे कोई भी ये ईमेल ओपन करूँगा तो मुझे यूजर नेम डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, तभी ये जो है मेरी फाइल ओपन होगी। कैसे? तो देख सकते हो कि ये राउटर का पहला जो कहाँ से और किसको भेजना है, तो जो दोनों आईपी एड्रेस, दोनों ईमेल अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो दोनों को आपको गूगल में बना दो, और गूगल के अंदर बनाने के बाद यहाँ पर डाल दो। ओके, लेकिन ये ईमेल कैसे होने चाहिए, ये ईमेल जेन्युइन होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। @gmail.com नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल जो है हैक हो सकते हैं, तो इसको परचेस करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक कंपनी हो, जैसे कि मैं बैंक के लेता हूँ ICICI, या फिर चलो मैं एक SBI ले लेता हूँ। SBI जैसे गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, तो इसकी जो ईमेल्स जो होती है, मैं आपको ईमेल्स बताऊँ तो इसको @sbi.com इस तरह से कुछ, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारी SBI ईमेल आईडी की हम बात करें, SBI का ईमेल आईडी कौन सा है, तो देख सकते हैं कि अभी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। देख सकते कि ये रहा, देख सकते हो पीछे लिखा हुआ sbi.co.in, इस तरह से लिखना होता है। ओके, तो ये जो किस तरह से मिलता है, ये जो है गवर्नमेंट की ये जो है वेबसाइट है, क्योंकि ये बैंक की वेबसाइट है। दूसरी मेन चीज़ क्या है कि इसको परचेस करना होता है। ये जो है इसको परचेस किया है गूगल के ऊपर से, कैसे परचेस करना होता है, किस तरह से लेना होता है, आपको समझेगा। तो अगर मैं इस वाले आईपी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसा समझो कि ये मेरा कोई राउटर का सिस्टम है, ये मैंने बनाया, तो आपको 2 ईमेल आईडी मिनिमम लगेगी। एक मैंने ये रखी और दूसरा मेरा ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो राउटर के लिए अलग से आप ईमेल आईडी बना दो, और ये जो है आपका जो रियल एक्चुअली ईमेल होगा तो उसके अंदर डाल दो, और फिर SMTP सर्वर का एड्रेस भी डालना होगा। ओके, तो गूगल का सर्वर एड्रेस जो होता है, गूगल SMTP सर्वर एड्रेस ऐसे लिखोगे। ओके, जैसे कि मैं लिखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर SMTP गूगल, तो मैं जीमेल ले लेता हूँ। ओके, जीमेल में ले लेता हूँ। तो ये जो देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है उसकी ईमेल्स के बारे में आ रही है। तो आपकी ईमेल एड्रेस के अंदर
आपको जो है आईपी एड्रेस उसका मिलता है, जैसे कि ये 46558 तो उसकी ईमेल एड्रेस, जैसे कि ये जो है ये आपको एड्रेस डालना है, ये वाला SMTP सर्वर का, समझ रहे हो। तो ऐसे ये जो है यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये जो है एक्सेस करना शुरू करेगा किसको, गूगल के मेन सर्वर, गूगल ईमेल सर्वर को। ओके, ये चीज़ होती है। तो राउटर को ये जो है पता होना चाहिए, बताना पड़ता है कि इस वाले सर्वर में हमारे 2 ईमेल है, यहाँ से मैं जो है यहाँ से मैं भेजता हूँ। तो ईमेल आपको भेजेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका ईमेल है। तो राउटर का लिखा हो तो राउटर का आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर सिंगल से हो जाना चाहे तो अगर ये नहीं मिलता होगी, ये एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो ईमेल का जो लॉग है वो शेड्यूल रखना चाहते हो, मतलब टाइम के थ्रू डालना चाहते हो तो फुल लॉग पर रखो, तो फुल लॉग पर, शेड्यूल पर रखना तो शेड्यूल पर रख सकते हो। तो शेड्यूल के अंदर आपको टाइम डालना पड़ेगा, तो शेड्यूल में करता हूँ तो टाइमिंग डालना होगा। अच्छा है कि आप इसको जो है फुल लॉग में रखो, शेड्यूल में डालोगे तो शेड्यूल में भी मिल जाएगा। ओके, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर के सिस्टम्स के अंदर तो शेड्यूल में अच्छा रहता है। तो शेड्यूल के लिए आपको टाइम चेक करना, टाइम लगाना होता है, इस तरह से आपको होता है। फिर आपको सेव कर देना है, रिबूट हो जाएगा। फिर एक जो भी आपने शेड्यूल रखा है, जैसे कि हर 1 घंटे में मुझे ईमेल मिले, या तो फिर 5 घंटे के अंदर मुझे 5 घंटे के बाद मुझे ईमेल मिले, इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। तो वो जो है आपका ईमेल एड्रेस कौन सा वाला, जहाँ से आप सेकंड वाला, ये वाला, इस वाला यहाँ पर जो ना उसी के ऊपर मेल आएगा, और इस वाले ईमेल का वो अपना आइडेंटिटी बनाकर आप इस वाले ईमेल के अंदर भेजेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर उसको ओपन करने के लिए, उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको उस यूजर नेम और ये पासवर्ड डालना होगा, तभी आपकी जो है, क्योंकि ये राउटर जो होता है काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से ये जो है सिक्योरिटी रखी जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है। तो अब सिस्टम की हम बात करें तो सिस्टम के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फॉर्मवेयर, डायनामिक डीएनएस, सिस्टम चेक और शेड्यूल्स, ये 5 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैंने ईमेल्स के बारे में समझा दिया कि इनेबल करना है वो ईमेल एड्रेस डालो जहां आपको राउटर का अलग से ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, और जिस पर आप ईमेल लेना चाहते हो वो दूसरा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। ओके, फिर मैंने आपको ये जो है ईमेल आईडी जो है इस तरह से आप SMTP यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फिर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करो और यूजर नेम पासवर्ड बनाओ, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। फिर सिस्टम लॉग होते हैं यहाँ पर, और टाइम वगैरह उनको समझा दिया। तो सभी वीडियो को देखने के बाद ही इन सभी वीडियोस को देखिए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकती है। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में टूल्स में जाएंगे और फिर सिस्टम, फॉर्मवेयर, डायनामिक सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट डे हम यहीं से मैं नेक्स्ट सिस्टम से शुरू करेंगे टूल्स के अंदर। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकती हूँ। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है
एक्टिव है क्या, कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।